में करेगा, PSL में करेगा, BBL में करेगा। अबे मेरे घंटे के किंग तू कब करेगा? निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी सिडनी में रहने वालों का खून निकाल दिया तुमने, बोल बोल के वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो घंटा बजाने आ रहा है। लूक वुड है कौन? ये रात कल उसको खरीदा, आज उसने इसकी बजा दी, घंटा उतार दिया इसका पूरा। तुम्हारा रंज भी इससे ज्यादा बनाए उसने, रंज भी ज्यादा बनाए उसने। उसने बोला कि देख भाई तूने बनाए 10 पे 9, मैं मारूंगा 9 पे 14। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने साले नाक में दम कर दिया। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में गए जहां पे 56 नंबर के मिचेल स्टार्क ने 10 विकेटें मैच में लेकर उसकी ऐसी की तैसी कर दी। उसके बाद अब होम ग्राउंड में मैच हुआ, सिडनी अपने घर में जिल्लत उठा गई, सिडनी ने अपने घर में मातम मिट गया ऐसी की। वो लोग पूछ रही है कौन, लाया कौन है इसको पकड़ के? अबे इसके आदमी को पकड़ो जिसने बेचा है, पकड़ के BBL में। तुम्हारी यार शर्म क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया उसने? अभी सेट नहीं होगा क्या? 2-3 मैच लेता है वो सेट होने में। सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जिस तरह से इसकी बत्ती बनाई गई है, मैं तो यार एक आदमी सेट हुआ नहीं है, अभी 2 मैच खेले आपने, ऊपर कब सेट होता है? करनी शुरू कर दी। 1 घंटे के बाद सेट होगा, 1 दिन के बाद होगा, 1 साल हसन अली ने स्लो बॉल करवाई है उसको यार, एक चौका तो मारा है उसने। BBL में होगा, श्रीलंका के खिलाफ होगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा, ऐसी की तैसी तुमने तो बजा के रख दी है। कहीं तुम सेट नहीं हो रहे, बल्कि जो सेट लोग हैं जो टीम में थे उनकी भी जगह तुम खा गए। और फिर इसको श्रीलंका टूर पे रेस्ट नहीं ड्रॉप कर देने चाहिए। मैं तो खुला बात कर रहा हूँ भैया, गरीब ने यहाँ पर तुम यार ऐसा क्या कर दिया? मैं कह रहा हूँ कि कुछ होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने टैलेंट की वजह से अपने मनवाते हैं अपने आप को ना, मशहूर हो जाते हैं। ये अपने टैलेंट से बदनाम होता जा रहा है यार, कमाल हो गया। बच्चा बूटा डाली हर आदमी दे रहा है गाली तुम्हारी है आगे। इस तरह की टीम इस फॉर्मेट में कोई इस तरह खेलने की कोशिश भी नहीं करेगा यार। आने वाली नहीं करेगा, करना चाहिए कौन भाई? ये तो आने वाली नस्लों के लिए मतलब वो तो T20 से नफरत करा रहा है यार। वो क्यों करा रहा है? मतलब लूक वुड कह रहा है मैं क्यों बॉल करूं उसको, मतलब मुझे तो ये भी लग रहा था। उसने बोला चल तेरा फेवरेट शॉट है, पुल शॉट मार के दिखा मुझे तू। बाउंड्री तक भी नहीं पहुंची, शॉट इतनी शॉट, बाउंड्री पे भी मैथ्यू शॉट खड़ा हुआ था कैच लेने के लिए। मैथ्यू शॉट ही खड़ा हुआ था ना, और तो कुछ नहीं था। तो यार मैं तो सीधी सी बात करूंगा कि शॉट मारना इससे बेहतर है कि बच्चे और जवान जो बैठकर इसके इंतजार करते हैं कि किसी वक्त तो ये कर लेगा, किसी दिन कर लेगा, पीर को कर लेगा, मंगल को कर लेगा, शनिवार को कर लेगा, बुधवार को, रविवार को, गुरुवार को कर लेगा। किसी दिन तो करने की कोशिश करेगा। जो ये कर सकता है वही कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और क्या करे? पिच पे कर दे क्या? वो क्या कर दिया उसने? पिच पे कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार किस तरह कारपेट पे करता है ना वो, कारपेट पे पानी डाल के पिच करता है। अब तो लोग इससे ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं आ रहे, अब तो लोग इससे बात करने के लिए नहीं आ रहे। आज तो किसी ने बात नहीं करी इससे। यार कर क्या दिया? मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा। जितना आप गुस्सा दिखा रहे हैं, ऐसा किया क्या है उसने गरीब ने? यार गुस्सा दिखाने की बात नहीं, किया क्या है उसने? 2-4 तो नाम है, ठीक है, 2-4 तो नाम है। उन नामों में भी ये इतनी बदनामी मिल रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे बेहतर है इनको जो सूट करता है ना, वो सूट नहीं जो पहन के आता है, वो वाला सूट नहीं चाहिए मुझे। शादी में बहुत अच्छा लग रहा था। अबे शादी में अच्छा लगने की क्या जरूरत है? मुझे ये बताओ मैच में अच्छा क्यों नहीं खेलता है? कपड़े पहन के खूबसूरत, घंटे का खूबसूरत भाई। उनकी पहली रील की म्याद खत्म हो गई, अब वो दूसरी रील बनवाएंगे। दूसरी रील बनवाएंगे, उस पर जाकर बात होगी कि हाँ भाई दूसरी रील पे क्या होता है, कैसे होता है। इसने अपने कैरियर में 2 तो पाकिस्तान बिग बैश में असल में ये यकजा हुए हैं ना सारे लोग। ये वही वाली तो पार्टियां हैं जो पाकिस्तान की टीम में थी। बाबर से रिजवान से शाहिन से हारिस से हसन। अब हसन और बाबर आमने, चौका भी उसने गलत खाया। अबे एक वो चुतियाया हुआ आदमी मेरे को बोल रहा है कि यार वो इसको मशवरा ले लेना चाहिए किससे, मेरे शब्बे राजी से। अबे वो कैसे मशवरा देगा? उसकी लिपस्टिक तक तो छीन ली है उन्होंने पकड़ के कि तू लिपस्टिक नहीं लगाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पर उनके नाम पे चलती है। किसके नाम पे? वो कौन था वो ऑस्ट्रेलियन? एंड्रू साइमन के नाम पे। वहां नहीं लगाएगा ये। हाँ मना कर दिया। वो घूम रहा होता ऊपर, वो ऊपर ही घूम रहा होता है वो परतवर्त में। कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप अंदाजा लगाइए कि बड़ा होता जा रहा है और ये उतना ही गिरता जा रहा है। इतना बड़ा होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ये कोई पाकिस्तान की टीम है क्या, सिडनी सिक्सर, कि तुम्हें कोई बुला लिया, कोई नहीं, तुम्हें कोई मसला नहीं है, तुम्हें छुपा लेंगे, तुम्हें डब्बे में डाल देंगे, तुम्हें कपड़ा डाल देंगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं कर रहा है, निकलो। अबे कमाल है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक बॉल, अबे ये कोई झटियल बॉलर तुम्हारी लूक वुड कोई बॉलर है साला ये है? कल रात में ही बिका है, उस खुशी में तुम्हारी विकेट ले गया वो लोग, मैंने घंटा बजा दिया तुम्हारे को। एक जिसको तुम्हें बता रहा था कैमरन ग्रीन जो सबसे महंगा बिका है, वो रात भर खुशी से
सो नहीं पाया। ठीक है, सुपर डक पे आउट हो गया एशेज में, सुपर डक पे आउट हो गया तो उनकी तो बुराई आ गई जिन्होंने खरीदा। तो ये मामला जो है ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट को, जहां पर आपके पास मास सदाकत है, जहां पे आपके पास साद मसूद है, जहां पे आपके पास ख्वाजा नाफे है, जहां पे आपके पास वो क्या नाम है वो जो मिसबा टच है बिल्कुल ही, वो जो कप्तान था राइजिंग स्टार एशिया कप में, मतलब यहाँ पर न्याजी जो पार्टी है। तो मैं कह रहा हूँ आप पाकिस्तान में अगर बच्चे ना हो तो यार कम से कम ये तो सोचे कि यार आपके साथ नाम क्या जा रहा है चला हुआ। मतलब मैं पिछले 4-5 साल से मैं और वासे यहाँ बैठ कर चुतिया बना रहे लोगों को, क्या ये कहीं तो कुछ करेगा? कौन बना रहा है? हम बनाते काम तो बनते हैं हमेशा। कोच भी साथ गए में तो इसके अपने लोकल कोच हैं वो भी साथ गए में। ये एक तो कोचिंग किसी के साथ नहीं करेगा, फिर ये भी नहीं बताएगा मैं कहाँ पे सीख कर आया हूँ, फिर ये भी नहीं बताएगा किसकी छत पे मैं छक्के मार के आ रहा हूँ, ये भी नहीं बताएगा कि मैंने करना क्या। ये करना तूने क्या? 2 लोगों को करियर में प्रैक्टिस है। देखे एक चौका मार लिया, आप देखे डे बाय डे उसकी कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। पहले उसने 4 रन किए, 2 रन किए, अब उसने 9 रन किए। अब अगले मैच में करेगा ना, 2-3 मैच लेता है वो सेट होने में। एक काम का घर पे करके आया, अगर तू ग्राउंड में सेट होने में वक्त तो लगाएगा ना वो थोड़ा सा बेचारा। एटीट्यूड इतना ऐसा है कि पता नहीं क्या तूने कर क्या दिया है। मतलब किसी को ना भाव देना है ना किसी से बात करनी है, यानी कि बजाय कि नेकनामी के बदनामी तुम्हारे नसीब से जुड़ती जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि माफ कर दो यार, इससे पहले कि BBL वाले जो है ना तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ही तुम्हारा खत्म ना कर दे। मैं तो ये कह रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा देंगे, उसकी वजह है कि इसके बाद से तो कुछ निकल के नहीं आएगा। और अगर खुदा ना खास्ता 150 इससे गलती से लग गए तो वो एक अजाब बन के टूटेंगे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के। बता दूं मैं, इस तरह से गाया जाएगा, इस तरह से नगमे बनाए जाएंगे इसके बारे में, इस तरह से बताया जाएगा कि ये पता नहीं क्या अबे भैया सलमान अली आगा को माफ कर दो, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, सलमान अच्छा लड़का है, अच्छा कप्तान है, उसके स्ट्राइक रेट के इसके स्ट्राइक रेट से ना मिलाओ तो उसका भी तो इतना है कप्तान का जितना है। ये कमाल है यार, वो खेल कितने से दे रहा है। सलमान तो इम्पोर्टेंट कप्तान है तुम्हारा, उसको तो बेकार में बिठाया गया लाके के यार ये नालायक बच्चे, इनको जरा सीधा करके इनको जीतना सिखाओ। उसने कम से कम तुम्हें जीत तो जिता दिया ना, उसने क्या किया है ऐसा। मतलब तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक कप्तान जो बेहतर होता जा रहा है, जिसकी कारकर्दगी बेहतर होती जा रही है, एक ही टीम से तो आ रहा है अब तक वो इंडिया से वो भी वर्ल्ड चैंपियन थी जिससे आ रहा है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा गेम टफ हुआ, अब T20 वर्ल्ड कप चैंपियन से आ रहा है, वो तो जितवाएगा भाई आगा। तो T20 वर्ल्ड कप सरोपर है, उस सलमान अली आगा को नजर आ रहा है कि उसकी गेम विनर कौन है। उनको मजबूरी उसकी ये कि लदे में जो है ये नहीं, वो ये खेलेगा, इसके बगैर काम नहीं होगा। ये दोनों ने मीटिंग करी जब राती ने वो मेरे घंटे की ये दोनों ने आपस में साजबाज की और ये कहा है कि तू एक काम कर, तू कर, तू रन बना, मैं कम भी बनाऊंगा तो चल जाऊंगा क्योंकि मैं तो टीम में आ गया हूँ, मेरे पास तो साउथ अफ्रीका की एक इनिंग है। शब्बराती क्या करे, कैच लेके पाकिस्तान की टीम के साथ कभी भी खुश नहीं होता, कैच लेके वहां पर यूं हो रहा है। अबे को 18 साल का लौंडा है तू, क्या मतलब बताना क्या चाह रहा है? पहली दफा कैच पकड़ा है क्या? या ऑस्ट्रेलिया में इतनी ऊंची बॉल नहीं पकड़ी। मैं ये कह रहा हूँ कि यार जिस अंदाज से इनको लगा के लपेट के तुम लोगों ने भेजा है ना, ये मतलब ये नेकनामी तो नहीं है। अब लीग है, लोग बोलेंगे लीग है यार, लीग के ऊपर रिफ्यू आएगी ऐसी की तैसी कर लीग किस बात पे? अभी इसी लीग में ये 50 कर दे फिर देखें आप सोशल मीडिया पे होगा क्या। ब्रैडमैन को कवर से निकाल के उसको दिखा देंगे, देखे ब्रैडमैन ऐसी बातें होंगी भाई। बॉब जी के पीछे लोग पड़े हुए होते हैं, ये इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं आता। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है पाकिस्तान में, अगर बाबर आजम ना हो तो सारी क्रिकेट ही खत्म हो जाए। क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है। अबे रमीज भाई ने किया क्या है इसके साथ? किया क्या है इसके साथ? मैं रमीज भाई ले लिए नहीं रमीज भाई ने ले लिए रमीज। अबे नहीं, ये कोई दिल का मामला है रमीज भाई ने, वो तो मामले खत्म, दिल का मामला है रमीज भाई का इसके साथ। दिल के मामले में तो लेता है। हाँ तो सही बात है, मुझे लगा जहाँ दिल हो वहाँ करो। रमीज भाई यार आप क्लास ले लेते ना इसकी, जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ गए होंगे। रमीज भाई क्लास ले लें इसकी, आप बजाय एक प्रमोट करने के या मुझे ऐसा कवर कर ले रमीज भाई नहीं लेने का मतलब यही है ना क्लास। हाँ क्लास ले रमीज भाई, मैं खुद कह रहा हूँ इंटेंस माहौल चल रहा है, ये थोड़ी कहा जा सकते है बहुत इंटेंस माहौल चल रहा है इस वक्त। आपको हालात पता नहीं है अभी क्या चल रहा है। जो मामलात है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ तो आपको नजर आ रहा है जिस्म जो है ना, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं जो गुस्से की वजह मैं बता देता हूँ, मेरे जो खास तौर पे मेरे जो घंटे के फैंस है वो जरा आराम से सुनिएगा इस बात को। मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये बड़ी अहम है आप लोगों के लिए। एक तरफ आपको ये नजर आ रहा है कि स्टेडियम तामीर हो गए, नए स्टेडियम तामीर हुए, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कराची स्टेडियम, लाहौर स्टेडियम, मुजफ्फराबाद वाला स्टेडियम, हैदराबाद का नियाज स्टेडियम, डेरा मोराद जमाली का रत्तो डेरो वाला स्टेडियम,
फिर फैसलाबाद का बना, वहां पर आपने देखा होगा बड़े मैचेस कराए गए, फैसलाबाद के अंदर साउथ अफ्रीका की सीरीज भी कराई गई। इसी तरह जो बाकी स्टेडियम का, इस्लामाबाद वाला, रावलपिंडी वाला स्टेडियम, उसको बनाया गया। यानी कि पहले तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया गया, ठीक है, ताकि यार फैसिलिटीज अच्छी हो। ये क्रिकेट बोर्ड ही कर रहा है ना, जो पेटर्न होता है प्लेयर्स का। फिर उसके बाद उन्होंने 6 की बजाय 2 टीमें कर दी कि भैया अगर इसको इन 6 में से कोई डाले तो अगली आने वाली 2 टीमें जरूर ले। ये तो होगा, सेट होगा। नहीं, इसके बगैर तो लीग होगी नहीं। मतलब उसूलन तो ये बिके नहीं, ये पीएसएल में ही मुश्किल हो जाए। लग रहा है जो 6 टीमें आने वाली है ना, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कराएगा कि इसको जरूर लेना है, क्योंकि ये खेलेगा तो कुछ होगा, ये नहीं खेलेगा तो लोग याद करेंगे किधर है किधर है किधर है, तो इसको लेना पड़ेगा, तो जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट कराए। हाँ। तो ये जो मामला है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लॉर्ड्स में गया, होम ऑफ क्रिकेट, वहां पे खर्चा किया, फिर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर गए, वहां खर्चा किया, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराने के लिए जा रहे हैं 8 जनवरी को, जहां पर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग का लिमिटेड कंपनी भी बनने के लिए जा रही है। और सब हो रहा है, मगर ये क्या कर रहा है, मुझे ये बताओ। जगहों पे नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आसमान पे पहुंचाने के चक्करों में ये जमीन से अभी तक 1 इंच ऊपर नहीं आया, किसी भी तरह की भरोसे पंजों में खड़ा हो जाता है बस। 42 बॉल में 50 पंजों में खड़ा हुआ है बस। ये गेम है। मतलब इस तरह से अगर आपने क्रिकेट को चलाना है, ये इस नाम नेहाद घिसे पिटे हीरोज नहीं चाहिए भैया। पाकिस्तान के बच्चों का खत्म करो इनका काम यार, इनको शराफत से अरे मेरे आगा जानी, अगर ड्रॉप करें आप टीम से, अगर ये हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। ड्रॉप करें आप किसी तरह, फिर मैं देखता हूँ कौन सी फ्रेंचाइज लेती है। जब ये खेल रहा था, जब 100 ने मना कर दिया था, जी हाँ, ठीक है, जब बीपीएल नहीं लेती थी इसको, जब सीपीएल नहीं लेती थी इसको, बिल्कुल। अबे नेपाल तो शायद ले लेती तुझे 2 साल पहले, ठीक है, अब नेपाल भी नहीं लेगा, क्योंकि चोपड़ा जी ने बता दिया वहां जाके। हाँ, चोपड़ा जी ने भी वहां जाके बता दिया कि इसमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है इसका और कुछ भी नहीं है। तो ये जो मामला है कि जो इससे एसोसिएट किए जाते हैं, वो नाकारा है, बिल्कुल ही खोखले हैं, यानी कि बर्बाद है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि आपका टाइम भी किल है। हाँ, ये कि दिल पेशावरी के लिए, मजे के लिए, हाँ, मजे के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल भाई बड़ा मायूस किया है। अगर आप गुस्से और गमो गुस्से के अलावा पूछें तो बड़ा मायूस किया अब तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकिर्दगी ने, चाहे रिजवान हो चाहे हसन अली हो। पॉडकास्ट करवाओ इससे। मैं ये पता है क्या कर रहा है, अक्षय खन्ना भी तो इतने अरसे से काम कर रहा था, वो चला नहीं, वो भी ये क्या ले आ रहे, वो गाना इन्होंने बलोची था और वो लेके ही वहां चले गए। तू अक्षय खन्ना बनेगा क्या? अक्षय खन्ना नहीं, चूसा हुआ गन्ना लग रहे हो तुम। अक्षय खन्ना 97 से अक्षय खन्ना काम कर रहा है, आगे चला है वो। उसकी 1-2 फिल्में बहुत अच्छी थी पहले की। वो तो मुझे भी पता है अच्छी थी यार। आप लौट चले, और भी कई एक मूवी दिल चाहता है, उसकी जबरदस्त मूवी थी, वो तो जबरदस्त मूवी थी, मैंने कई दफा देखी है। पाकिस्तान से बाहर था, जब भी टाइम पास करने के लिए देखा करते। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भैया स्क्रिप्ट अच्छा हो तो आर्टिस्ट भी तो अच्छा होना चाहिए। मेरे घंटे का आर्टिस्ट तो नहीं होना चाहिए ना यार, कम से कम डायरेक्टर को तो पता है ना कि ये कुछ निकाल के दे देगा, ठीक है। मगर इसके पास तो मसला पता नहीं क्या है यार, ना ये किसी से कोचिंग सीखेगा, ना ये किसी को बताएगा ये कौन से ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है। अभी प्रैक्टिस मैच का मैंने आपको बताया था ना, सिडनी सिक्सर के लिए लोगों ने इतनी बड़ी खबर लगा दी थी, इतनी बड़ी खबर लगा दी थी, 50 कर दी 50 कर दी। अबे ये नेट में तो हमेशा नेट फाड़ता है, बॉले फाड़ देता है, बल्ले तोड़ देता है मार मार के वहां पे। मगर मसला है कि जब मैच में आता है तो चड्डी टाइट हो जाती है, ठीक है, पेशाब रोकना पड़ता है, फिर हक देना। मसले मसाइल मैचेस के मसाइल बहुत हैं भाई। 22 गज पे इंटरनेट मैच के ऊपर खड़े हो गए ना, तो आपको पता चलेगा कि उसकी इंटेंसिटी होती है। तो ये इंटेंसिटी लेने वाले तो लोग हैं, हाई इंटेंसिटी से। अरे घंटे की इंटेंसिटी, मेरे घंटे की तुम्हारी ऐसी। मैं गुस्सा दोपहर से मुझे एक तो मैंने हाईलाइट में इसको आउट होते हुए देखा, दूसरा लूक वुड पे मुझे गुस्सा है कि उसने बॉल क्यों कराई इसको। लूकवुड ने, हाँ, बॉल क्यों कराई लूकवुड ने। ये घटिया आदमी है, इसने आउट किया मेरे किंग को। लूकवुड, तेरी मैं तुझे शर्म नहीं आती? अगले मैच में से संसार करो, बाहर भेजो इसको। तुझे इतना शॉर्ट कर दूंगा ना, मैच ही तेरा है। साहिल पे भेजो इसको। फिर एक तो दूसरा ये कि जब ये बैटिंग क्या करे, फील्डर नहीं होने चाहिए भाई। साहिल का बोला, साहिल जोशी आ गया। नहीं फील्डर नहीं चाहिए भाई मुझे। मैं कह रहा हूँ जहाँ ये खेलना जाए खुल के खेले, जहाँ ये शॉट मारना चाहे खुल के खेले। एक तो फील्डर खड़ा करके वो लोग क्या कह रहे हैं, सिडनी सिक्सर्स वाले प्लान बना रहे हैं कि मैच के आगाज से पहले से नींद की गोली दे दे। अब इसको किसी ने बता दिया कि लखनऊ में मैच नहीं हुआ, पहले फोक थी फिर स्मोक, कह रहा है मैं फोक और स्मोक में भी खेलूंगा। अब चल तेरी ऐसी की तैसी मारू मैं लखनऊ। नहीं यार, वो गौहर जो भी है जो पूछ रहा है, शादाब खान डिड वेल यार, ठीक है, उसकी टीम हार गई, विकेट भी ली उसने, और नहीं रिवर्स हेलीकॉप्टर एक तो रन दे दिया ज्यादा, लेकिन उस मैच में जो है वो, मैं कह रहा हूँ कि खिलाड़ी T20 में जरूरी नहीं है कि आप 25 रन करें 30 रन करें। 30 रन का मतलब ये होता है T20 में कि आपने 100 कर लिए T20 में। ये मैं आपको बताऊँ, 30+ स्कोर बहुत समझा जाता है T20 के अंदर। मगर यार उस 30+ तक पहुंचने के लिए आपके पास 2-3 खूबसूरत शॉट तो,
दो तीन खूबसूरत शॉट तो होना कि यार आपने 2 छक्के लगा दिए, 2 चौके लगा दिए, तो अभी ये कुछ है ही नहीं यार। मैं थक गया हूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कहां से आदमी इसके लिए शुरू करे। आखिरी T20 जो इससे T20 के 50 मारे, 42 बॉलों पे मारे और उसमें कोई छक्का ही नहीं है, छक्का ही नहीं है यार, ऐसी की तैसी है। उसको जरूरत ही नहीं है छक्का मारने, क्योंकि नीचे नीचे खेलने नीचे नीचे, अब तू नीचे से जमीन खींच लिए T20 फॉर्मेट की, अब शूट नहीं करते। तो मजा ये है कि तुम लोग याद करेंगे जरूर, शुगल मेले में याद करेंगे। वो एक वो था, वो आता था तो आवाजें आती थी, फिर वो ग्राउंड में जाता था, कई एक बॉले डॉट खेलता था, 15 बॉले खेल चुका है, 11 रन इससे बनाए। मुझे बताओ T20 मजा आ रहा है आपको, कितना मजा आ रहा है ना, मतलब आपने जब से और प्लेयर्स की बात ही नहीं कर रहे, बाबर ने यूं खेली, तो अबे टोटल उसने खेली 15 बॉले अब तक। तो क्यों, मैं तो उससे लंबी तो उसकी रीलें बनवाई है उन्होंने कि बाबर आ गया, बाबर आ गया। वो एक क्रिकेटर कह रहा था बिग मैच को 4 चांद लग गए, अबे 4 चांद नहीं गिरे, लग गया। ये पर्थ में जो पहला मैच खेला गया, पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेलेगा ना, खूबसूरत स्टेडियम में, वहां पर 56 नंबर का मिचेल स्टार्क भी खेला था, 10 विकेट ली मैच, पूरे मैच में उसने, और वो इंग्लैंड की ढक्कन टाइट कर दी उसने वहां पे, ठीक है। ये पहली इनिंग में 6 और दूसरी इनिंग में 4 विकेट ली उसने। ये भी पढ़ दिया 0-56 लेकर, मगर वहां क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ये यहाँ पर आया, सिडनी का अपना घर था, घर में तो आदमी शेर होता है ना, कहते हैं मसाल तो यही है ना, घर में घर के शेर है। अब ये तो घर में भी ढेर है, घर में भी ऐसी की तैसी है, घर में भी बजा देता है, लानत पड़ गई। मतलब ये, मतलब आप गए हैं, 2 मैच हो गए, आपके नाम पर इतना शोर मचा दिया गया है, इतना शोर मचा दिया गया है, तो भाई को शर्म कर लो, वो देख लो जरा। सुना तो सिडनी सिक्सर वालों को, वो जो उनके जो मैनेजर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया इसको चलाने से कोई फायदा नहीं है, इसको नहीं चांद हो तो गिरन लगे ना यार, ये तो घंटे का गिरन है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। अब निकल के क्या, मैं इसमें निकल के कुछ आना जरूरी है ना, वो निकल के आना, वो निकल के आना नहीं है। मगर ये कि आपको मैं ही कह रहा हूँ कि अगर 115 बॉलों पे 209 रन चाहिए हो, ठीक है, तो वो फिर आपको अभिषेक कुंडू को बुलाना पड़ेगा वहां से। कुंडू ने भाई डबल सेंचुरी 24 बॉलों पे 56 रन बनाने हो तो वैभव सूर्यवंशी को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपके पास खिलाड़ी, आप इस तरह के अगर लोग टीम के अंदर रखेंगे, जो पीछे लोग बात सदाकत टाइप खेल रहे हैं, ख्वाजा नाफी टाइप खेल रहे हैं, अब्बास अफरीदी टाइप खेल रहे हैं, नियाजी टाइप खेल रहे हैं, नईम टाइप खेल रहे हैं, साइम टाइप खेल रहे हैं, या इवन साइदादा फरहान, मतलब वो देख रहे होंगे ना, उनको भी तो नजर आ रहा होगा कि किस जटिल मतलब तरीके से जो है ना इस फॉर्मेट के अंदर रखा हुआ है आपने यार उसको, और बुलाया आपने इस तरह से करके, जैसे वो पता नहीं चांद पे खेल रहा था, वहां पर उसने ऐसी की तैसी कर दी थी, चांद पे छक्के मार मार के, वहां पे जमीन पे उतरा तो जमीन पे लेटे हुए नजर आया। वापसी जो हुई है 112-13 के स्ट्राइक रेट से हुई है, मुझे बिल्कुल इसलिए मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान अपने कई एक इवेंट में अपने आप को गिरा चुका है, इनकी कप्तानी में, इनकी जुगाड़ के अंदर, इनकी भी जुगाड़ में गिरा चुका है। कप्तान है, कभी शाहीन कप्तान है, कभी बाबर कप्तान है, कभी शादाब कप्तान है, इनमें ही घूमता रहा पूरा के ये सारे अपने मसले अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे। आखिरकार एक आदमी आया मोहसिन नकवी टाइप का, उससे सर्जरी का नाम लिया तो थोड़ी बहुत हमारे अंदर भी शिद्दत पैदा हुई। हमने बोला नहीं यार, अब कोई एक आदमी ऐसा है कि इस मोनोपोली को, इस ग्रुप को, इस टोले को आगे पीछे करेगा। वो किसी हद तक तो कामयाब, किसी हद तक तो वो कामयाब हो गए, मगर इस फॉर्मेट को ऊपर तो लेके जाने ही ना। वो उन्होंने लीग के ऊपर काम शुरू कर दिया, 2 नई टीमें ऐड कर दी, तो इनकी क्रिकेट कहाँ गई है? हर तरफ प्रोग्रेस नजर आ रही है क्रिकेट की, मगर इनकी प्रोग्रेस वही नजर आ रही है। आज ये वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी अंदाजा लगाइए यार, अब ये अगले 6 मैच खेलेंगे, 6 के जैसे ही खेलेंगे। अगर हमने गलत कहा था कि ये सिडनी को सिंगल कर देगा, सिंगल कर दिया ना, पहली आवाज आ गई सिडनी सिंगल्स, अच्छा जीत गए। कह रहा है मुझे सिडनी थंडर में ले लो। थंडर में तो उसमें तो शादाब है, शादाब नहीं मानेगा, बोलेगा अबे मेरी टीम में वापसी भी रुकवा देगा, तेरी तो जुगाड़ लगा लेते, फॉर्मर कह रहा मुझे धोखा, एक्सपर्ट्स लगवा लेते, तेरी जुगाड़ सोशल मीडिया पे जुगाड़ लग जाती है। मुझे धोखा हुआ है, पहले मैं थंडर में जाना चाहता था, मगर उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे सिक्सर पे ले लिया। हालांकि मुझ पे सूट ही नहीं करता ये नाम, सूट ही नहीं करता नाम, इसके नाम के साथ पता है, इसकी तस्वीर के साथ अगर सिडनी थंडर लिखो तो आपको लगेगा कि झूठ है। गिल भी बाहर हो गया, कोई उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, लौंडे बता रहे हैं। क्या बाहर हो गया? हाँ, लौंडे बता रहे हैं कि गिल बाहर हो गया, रूल्ड आउट हो गया, शायद कोई मैच वैच से, T20 से ही हो गया होगा, क्योंकि उस गांव से भी कभी अच्छी खबर तो आ नहीं रही। उसमें ठंड में किया गया, ठंड में चल रहा है वो आजकल। ठंड में क्या कर रहा है, हमें तो गर्मी लग रही है। ठंड में कर क्या रहा है तो तार इसलिए नहीं रह गया। हाँ, वो मतलब आगे पीछे ना कर रहा हूँ भाई, ये दीवार पकड़ के ना खड़ा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, गिल के मामला जो है वो भी इसी की तरह के, वो भी उन्हीं मामला से गुजर रहा है। इवन
सूर्य कुमार भी इन्हीं मामला कह रहे क्रिकेट एनालिसिस, अबे इस पे कौन से एनालिसिस करें, आज एक मैच अबेंडेंड हो गया। अच्छा तू कर ले भाई एनालिसिस, एनालिसिस ही करते हैं रोज, अब आज जो हुआ है वही बताएंगे। अबे वो बाबर ने चौका बड़ा खूबसूरत मारा था, कौन सा था वो भी खूबसूरत नहीं, ग्रेटी था, जबरदस्त लग रहा था, आज फॉर्म में था, आज कमिटमेंट उसके अंदर ज्यादा थी। आज पहला शॉट उसका देख के लगा कि आज ये कुछ ना कुछ कर देगा। अबे पहला शॉट तो गलती से भी लग सकता है, पहला शॉट तो बॉलर की चुतियाबी की बॉल से भी लग सकता है। वो हो गया ना, बॉल टांगों के पास ही, टांगों में इतनी तो जान है कि हल्का सा इधर कर दे आदमी, ठीक है। दूसरी बॉल पे चेक हो गया वो, ये सबसे बड़ी इसकी हर जगह कमजोरी है। कमजोरी इसके अंदर जो है वो ये बता दूं कि इसको कहा जाए ना कि तुमने बाउंड्री से बाहर, ग्लूकोज की कमी का शिकार लगते हैं मुझे ये लोग। मैं आपको सही बात बता दूं, अबे वहां जाके स्लो खेलना सिखा दिया, बाकी लोग पागल हो गए कि कहां से पकड़ के ले आया। मुझसे अगर पूछ के जा सुस्ती की दुकानें लगा दी तुमने वहां पर एकदम। देख वहां सिडनी में, मैं आप बताऊं, सिडनी में, पर्थ में, एडिलेड के अंदर, चलो मैं तुम्हें एडिलेड के अंदर, मेलबर्न के अंदर, ब्रिस्बेन के अंदर अक्खलवाया के स्टोर हैं और हल्दीराम के स्टोर हैं। देखो पैक जलेबी आती है, पैक दूध भी आता है वहां पे। दूध जलेबी, दूध लो, गरम करो, दूध जलेबी पियो भाई, खेच दो पकड़ के। तो इसमें मसला क्या है? जरूरी थोड़ी लाना पड़े तुम्हें दूध जलेबी के लिए, कड़ा दूध चाहिए तुम्हारे, हर जगह मिल नहीं रहा यार अभी तक। दूध जलेबी खाओ बजाय के दूध दबाओ, कस्तूरी दूध पियो, नहीं दबा के, दूध दबा के पियो, दबा के पियो भाई, दूध दबा के पियो ताकि दूध पीते, दूध से ही भागता है आदमी, मैं बताऊं। और अगर ये मामला इसी तरह रहे तो भैया अब ये सिर्फ फसाना बन जाएगा, और वो तफरी वाला फसाना बनेगा। वो नहीं होता था क्या नाम है वो, सादर सदन मंटू जिस तरह लिखते थे, ये वही वाली कहानी है क्रिकेट की, ये वही सादर सदन मंटू वाली कहानी है। हर बात में जो है ना कुछ ना कोई पंच लाइन जरूर उसके अंदर है। तो कहीं तो जो है वो मामला नजर आए। आपका आइसलैंड जाके खिलाएं तुम्हें क्या जर्मनी में खिला दे, तुम्हें तुम्हें क्या कंट्रीज भेज दे जहाँ बर्फ पे क्रिकेट होती है। अब तुम चाह रहे हो कि फॉग आए, फॉग में भी खेलना चाह रहे हो तुम, अब समझ में नहीं आ रहा तुम्हें फॉग में खिलाए, स्मॉग में खिलाए। अबे तू क्या खा के खेलेगा ये बता दे भाई, कौन से कपड़ों में खेलेगा ये बता दे, कल मैच खेला है हमने, नहीं किस तरह के हुलिये में खेलना चाहता है ये बता दे यार। मैं चड्डी पहन के यार जब नेट में खेलता हूँ, अच्छा एक काम करते हैं, इंटरनेशनल मैच में एक नेट लगा देते हैं पीछे, उसके बाद तू 50 मार दे 20-22 बॉलों में, वही कुछ कर दे। मुझे तो डर ये लग रहा है कि अगर पाकिस्तान को 18-20 बॉलों पे 50 रन चाहिए हुए तो कौन करेगा? मेरा सवाल ये मैं आपको बता दूं, मैं फिर कह रहा हूँ, एक लौंडा उधर है जो लोगों को पकड़ के घर घर जा रहा है, दरवाजे पे दस्तक दे के लोगों को यकीन दिला रहा है कि किंग कर लेगा, और वो समझ गए होंगे आप वो कौन आदमी है। किंग हसन अली, वो कह रहे बॉल भी स्लो कराई है, उस पे ही मारा है ना चौका किसको मारा है? वो तो पहले वाले को मारा उसने, एक चौका भी है ना। अरे पहले असल में आप सब छोड़कर चौका डिस्कस नहीं कर रहे, वो कैसे लगा? अब जैसे भी लगा लगा तो ना कम से कम। मैं कह रहा हूँ 6 बॉलें बॉलर ने करानी होती है, 6 बॉलें बैट्समैन ने खेलनी होती है। अब कोई अगर एक लूज बॉल आ जाए, देखिए यार बैट्समैन मैं उसको मानता हूँ जो अच्छी बॉल को हिट करे, अच्छी बॉल को हिट करने वाला बैट्समैन कहलाता है। ये नहीं कि बुरा बॉल इंतजार करेंगे भले मैच लग जाए, बुरे बॉल के इंतजार में तो मैच लग जाते हैं भाई। तो अच्छा बॉल अगर आप मारते तो मैं खड़ा होता। जो पुल शॉट बाबर आदम ने बैक ऑफ द लेंथ बॉल पे आज मारने की कोशिश की है, ठीक है, जो बाउंड्री की 40 मीटर अंदर से पकड़ लिया मैथ्यू शॉट ने, यानी कि एक खिलाड़ी क्रॉस नहीं हुआ, एक रोप क्रॉस नहीं हुई। अबे कौन सी प्रैक्टिस में छक्के मारते हो? मुझे भी तो दिखा दो ना, मैं भी तो देखूंगा ग्राउंड की बाउंड्री है कितनी बड़ी। तो ये छक्कों की वाली जो गेम है ना T20 के अंदर, तो इनसे तो ना हो पाएगी भाई। मैं बता दूं T20 वर्ल्ड कप में एक तो मुश्किल कंडीशन होंगी, डबल पेस कंडीशन होंगी। श्रीलंका में पाकिस्तान खेलेगा, फ्रेंडली जरूर है पाकिस्तान के लिए, मगर रेनी डेज बहुत होते हैं श्रीलंका में। बारिश ना हो तो श्रीलंका में ना सूरज निकलता है ना रात होती है, वहाँ बारिश बहुत जरूरी है। डे नाइट मैचेस होंगे, तो पाकिस्तान को वो बल्लेबाज चाहिए जिसकी कम से कम, अबे यार कलाइयों में तो जरा सा कलाइयों में दम हो कि बाउंड्री के ऊपर से तो फेंकने की कोशिश करें। तो बाउंड्री के ऊपर से नहीं फेंकोगे तो तुम्हें कोई भी आउट कर लेगा। तो शुगर है लूप फूटता जिसको आज 14-15 करोड़ मिल गया IPL के अंदर। कोई और झटियल होता बेकारी में, जैसे रिजवान को आउट कर गया था वो बॉलर, पाँव निकाल के खींच रहे थे पकड़ के। वो तो पाँव ही निकाल के खींचते हैं ना हमेशा। अब मैं यहाँ राशिद भाई से पूछूंगा, ये जो राशिद भाई आज बाबर आजम ने शॉट खेला है, इसमें बल्ला 2.5 आया, 1.6 आया, मैं बताऊंगा यार। मैं तो बताऊं, मत सुनो मेरी बात। एक तो ये पहले डर गया कि बाउंसर ना हो, हाँ, ठीक है, बताओ लूक वुड पे डर गया, चूता फट गए ऐसी की तैसी हो गई चूता। एक तो बॉल जब थोड़ा सा ऊपर आया ना, मतलब ये थोड़ा पहले यूं हुआ, थोड़ा सा पीछे गया, बैक फुट पे खींचने की कोशिश करोगे, आगे यही दे देता। दो ना रख के एक दफा हेलमेट पे लगने दो, डर निकाल लो अपना तुम। मगर डर ये सिडनी सिक्सर वालों को भी पता चल गया कि इसको अब भी डर ये है कि अगर ये आउट हो गया तो टीम हार जाएगी। इसको उनको भी पता चल चुका है कि ये आउट हुआ टीम हार गई।
तो ये तो मामला हैं। अगले आने वाले मैचेस जो भी होंगे इनके वो बहरहाल मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, लानती होंगे वो। मैं सिर्फ ये भाई रन्स बनाओ, तेज खेलो, मजाक मस्ती अपनी जगह, तेज परफॉर्मेंस दो, थोड़े रन्स तेज खींचो यार, मतलब क्या मजाक लगाया होगा। वहां से 5 साल हो गए इसी बात को कहते हुए, मुझे यकीन मैं नहीं भी आ तो रहा। परेशान हो गया, बोले तो क्या ये बोले। सूख गया सुन के यार, ये कब तक एक ही बात के ऊपर लगेगा। कमाल याद आ गई मुझे। सुबह से लेकर शाम तक, नहीं शाम से गेंद लेके चले बाबर ने पास लगाया रिजवान को, रिजवान ने 25 क्रॉस की, वहां से चले हसन अली, गुड़की डली से हारिस टेपिया ने बॉल को गया, हारिस रऊफ ने कहा मैं कहता हूँ 24 अंडे के बाद देता है मुझे लोग डंडे। इतना क्यों खुश हो रहे हैं आप? आपने क्या कोई सटोरी पकड़े हुए हैं क्या? हमें बेचारा आउट हो गया, आप खुश हो रहे? हटा क्यों रहे लोगों की आप? बेसिकली परफॉर्मेंस ही लोगों की हटाने का सेशन ज्यादा हो गया। घंटे के फैन ने मुझे भेजा कि वो कह रहा है अक्षय खन्ना भी तो बहुत देर में हिट हुआ है आगे। तो ये इसको कब तक खिलाएगा तू? अबे कब हिट होगा ये? इसका खन्ना डाल के, खन्ना का वो वाला खन्ना निकाल के इसमें डाल दे खन्ना। इंटेंस सेशन कर रहा है ये। यार कमाल है तो। इन लोगों के वसाइल कब जाके दुरुस्त हो गए, और वो जो बेवकूफ है जो सपोर्ट कर रहे होते, देखिए यार पाकिस्तान के लिए वो खिलाड़ी सपोर्ट करना चाहिए जो पाकिस्तान को किसी मकाम पे रखे, किसी स्टेज पे ऊपर लेकर जाए, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छा लगता है या आपकी सेटिंग है या पेट काम करते हो उसके लिए, पेट ट्रोल करते नहीं यार। अबे बदनाम भी तो बिकते हैं, नाम वाले जरूरी नहीं है कि नाम वाला बिके, बदनाम भी तो बिकता है भाई। अब इसको विलन बना के क्यों बेचने की कोशिश कर रहे हो यार? जो बच्चे आपके हीरो बैठे हुए पीछे 18, 20, 22, 24 साल के, उनको मौका दिया जाए ना यार। एक सेंसिबल कप्तान की जरूरत थी पाकिस्तान को, वो मोहसिन नकवी ने पकड़ा दिया उठाकर। सलमान अली आगा, अब अगर सलमान अली आगा से पूछा जाए कि अब आपको टीम में कुछ लोगों को वापस लाया गया 8-9 महीने के बाद, तो वो बेचारा क्या बोलेगा यार? क्या बोलेगा? आप क्या तस्वुर करते हैं कि सलमान तो डिफेंड करता है, घंटा करता है, घंटा डिफेंड। उसके अगर बस में हो तो 3 लोग निकाल दे वो। 3 लोग अभी भी निकाल सकता है टीम के अंदर की। 3 लोग खेल क्यों रहे? उससे अगर सच सुनने के लिए, सच बोलने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। हाँ, बॉल्स चाहिए कि आप अगर सच बताएं, बाकी तो उसके लिए बॉल्स चाहिए, कंप्रोमाइजेज हैं उसके साथ भी, ठीक है। और बताना चाहिए। देखिए यार, खिलाड़ी बड़ा है, बिकता है, बिकने मेरे घंटे पे चढ़ गए बिकने वाले खिलाड़ी। मैं सिर्फ ये जानता हूँ खिलाड़ी वही बिकता है जो बड़ा गेम खेलता है। जो बड़ा गेम नहीं खेल सकता, जो बड़े बड़े बैनर लगा के तो आता है, भले आपने यहाँ पे भी देख लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देख लिया। अब एक काम करें, अमेरिका की लीग में भी बेच के चेक कर ले। अब एक काम, मेरे खर्चे पे भेजे आप मेरे। अब वो ले अलग बात है, वो ले अलग बात है, ये मैं नहीं कह सकता मना कर दे वो कोई कहीं से भी कोई यार। मतलब आपने इतना गया गुजरा समझावा अपने लड़कों को? मैं ये वाली लीग खिला दूंगा, मगर यहाँ पे कौन सी लीग है? रणछोड़ लाइन लीग है, रणछोड़ लाइन। नसीम भाई को बोलकर टेप बॉल लीग खिलवा दूंगा। हाँ, टेप बॉल। पर टेप बॉल वाले नाराज हो जाएंगे, इसको प्लेइंग 11 में रखेंगे, करेगा क्या? वो टेप बॉल तो ज्यादा तेज आती है रेड बॉल से, ये व्हाइट बॉल से, ये वाली हार्ड बॉल से ज्यादा तेज आती है टेप बॉल। तो उसका तो जो माइक्रो सेकंड होता है वो बहुत ज्यादा तेज। तो बहरहाल ये जो मामला है इसके कभी सुधरते मुझे तो नजर नहीं आते। और जो लोग बेवकूफी में उसको जो है लगे हुए, उसके लिए भाई लगे रहो मेरे घंटे से। मगर मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान शाम में बहुत इंटेंस मैच हुआ है। कौन सा हुआ है मैच? शाम में शाम में भी मैच हुआ है। किसका हुआ? टेप बॉल का हुआ। टेप बॉल का एक जगह पे हुआ है, फटी हुई टेप पे। मैं तो आज मुझे फटी हुई टेप की बॉल है, उस पे हुआ है। बेटे ये मैंने तेरे लिए निकाला था, जो मुझे तूने भेजा था ना कि फिर भाई अक्षय खन्ना भी तो इतने दिनों के बाद हिट हुआ है, तो वो भी तो अबे तुम्हारी खन्ना निकाल के इसमें डाल दे हैं। वो खन्ना देगा ही नहीं अपना, क्योंकि खन्ना चला ही अबे उसका। खन्ना हो या जो भी हो यार भारत, चलो हो गया यार जो भी मसला था। मसला खराब है, मैं आपको बता दूं। जो भी था वो हो गया। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं सोच रहा था। नहीं क्यों नहीं कर सकते? मतलब आपने अभी इतनी देर से जो किया है। मैंने क्या किया? अभी क्या कर रहे थे आप? ये कमर में दर्द था, मैंने फिर भी किया। हाँ, आपने ये कौन सी हरकत है? ये आपने क्या किया है भाई? नहीं मैं कर सकता हूँ, ज्यादती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई ये बिग बैश लीग के ऊपर इतनी ज्यादा ट्रोलिंग नहीं बनती यार। मतलब पाकिस्तान के लिए तो अभी सेंचुरी की थी ना उसने वनडे में, नहीं की थी क्या? T20 में चले स्लो हो गया वो श्रीलंका पर। बिग बैश मैच ही नहीं उसने फिनिश करवाया। बिग बैश में 114 ही रन थे, तो क्या हुआ? किए तो ना उसने 37 रन 34 रन, जो पाकिस्तान जीता है सीरीज। कौन सा? अभी T20 आइस जो हो रहे थे, तो उसमें क्या किया इससे? उसने फिनिश करवाया ना मैच। कौन जबरदस्त लिखा है हमने बाबर फिनिश श्रीलंका।
बाबर ने कहा फिनिश कर इससे। अरे वही मैच आखिरी वाला 114 पे जो श्रीलंका पैक हो गई। हाँ तो फिर एक काम करो, अपने बॉलर भी साथ लेके जाया करो जिनको मारते हो तुम। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ भैया, लीग में अगर तुम्हें कोई ले तो बोलो कि भाई मेरा पूरा पैकेज आएगा। मुझे कौन सा पैकेज कह रहा, मेरे बॉलर भी आएंगे, मेरे फील्डर भी आएंगे जो मेरा ना कैच पकड़ते हैं ना मुझे ऐसी बॉल करते हैं। भाई शोहरत वोरत नहीं चाहिए हमें, हम बात ये कर रहे हैं, ये थोड़ा बाबा थोड़ा चिल पिल प्रोग्राम हो रहा है, कोई ऐसी बेइज्जती नहीं हो रही है, ये चिल प्रोग्राम हो रहा है। ये जो एनालिस्ट होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, ये गेम को अंडरस्टैंड करते हुए भी गलत प्रमोशंस करते हैं। देखें मॉडर्न डे क्रिकेट के जो तकाजे हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। हर चीज का एक पैमाना होता है, ठीक है, और पैमाने को लवरेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये जानना चाहिए कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको खेलना किस तरह होता है। बेसिकली यहाँ से फारिग जो होता है ना, वो फिर इवेंचुअली एक दिन फारिग हो जाता है। जो यहाँ से तगड़ा है वो फिर तगड़ा ही होगा, वो वापस तगड़ा हो जाएगा। तो बाबर आजम का पहला मसला ये कि शॉट लग भी नहीं रहे उनसे, और उसके अलावा वो यहाँ से भी शॉट उसके पास, यहाँ से देखें पहले एक दौर में वो कितनी बार ये स्टोरी सुनाऊं कि यार ही वॉज गुड इन 2018-19, ठीक है। उसके बाद आपने कप्तान बनाया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। किसी को मैं पॉलिटिकली हर्ट नहीं करना चाहता, कुछ लोगों की एफिलिएशन हो सकती है, पसंद हो सकती है, बट हम सब जानते हैं कि उस सरफराज को कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को जो कप्तान बनाया, तो उस वक्त बाबर आजम ही एक ऐसा आदमी था जो कप्तान बन सकता था। इसीलिए कहा कि बेटा तू आ जा, वरना वाकई वो पाकिस्तान को 50-20-30 मैच जितवा चुका होता। वो डे बाय डे इंप्रूव कर रहा था, समझे आप। देखो यार मैं बताऊं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक तो पुरानी कहावत है ये, और सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, ये वाला बोला नहीं है, ठीक है। ये भी बता दूं मैं आपको। अबे साउथ अफ्रीका के T20 पे क्या बात करें, मैच होगा तो बात करें, क्या करें, वो जो वेदर था उस पर बात करें। अबे एक आदमी, अगर मैं मौसम का हाल बताते हैं क्या, एक आदमी मैंने वहां पे ऐसा देखा ग्राउंड के अंदर, जो बाकायदा लड़ रहा था मैच रेफरी से और अंपायर से कि तुम्हारी मीटर खराब है, तुम्हें देख नहीं रहे, मैं इतना तैयार होकर आया हूँ, मैं टाई वाई लगा कर रहा हूँ, मैच कराओ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैच होना सही बात है। मैच यार मैं आपको बताऊं, अब मैं लखनऊ का, मैं आपको बता दूं, एक तो इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है यार इंडिया का, बीसीसीआई का, क्या कल से इनको नहीं पता था या इन्होंने मालूम नहीं किया था कि वहां पर जो है वो लखनऊ के मामला क्या चल रहे हैं, वहां फोकी चल रहा है वो, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, मैं ये आपको बता दूं, मैं ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। इन चीजों को पहले से क्यों नहीं देखा गया यार? या तो फिर आप बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जिनका आप सब लिख रहे हैं, सबको ही पता है कि उनकी ईमा पर यहाँ का मैच लखनऊ का रखा गया। आपको नहीं पता था पीक दिसंबर में लखनऊ में, क्या पहली दफा हुआ है लखनऊ में? क्या सही बात है, पहली दफा हुआ है कि आपको नहीं पता होता कि दिसंबर में क्या मामला होते हैं उस तरफ के। धर्मशाला में आप बच गए, वहां पर हर्षित राणा 2 दफा स्लिप हुआ है। क्या चाह रहे थे कि आपके लौंडे जख्मी हो जाए? हर्षित राणा 13 नंबर का पाना मुश्किल, बैट्समैन के लिए मुश्किल, बॉल जब हवा में जाता है तो साला फोक की वजह से फिर इतनी भरपूर कारकर्दगी। चले अब हम वाली बातें करते हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत खेला है बाबर आजम आज के मैच में। उसके बाद हसन अली, मैंने कहा था ना कि इन्होंने पेट भर के पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए गलत बातें कर दी। गलत बातें किस तरह कर दी कि हम यूं कर देंगे, ये चापलूसी वाले लोग थे। देखो चापलूसी की एक मियाद होती है, और चापलूसी की मियाद जो है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, याद रखना। और चापलूसी की जो मियाद है वो बहुत कम होती है, यार हीरोज बनाने बड़े मुश्किल खत्म हो जाती है। और इंसान जिसको चापलूसी पसंद होती है, बटरिंग पसंद होती है, ठीक है, और जिसको ये सब चीज़ें पसंद होती हैं कि भाई हमें जो है वो फला आदमी कुछ कह रहा है तो हम उसकी तरफ माइल हो जाएं, ये एक दिन जो है ना मौत में कन्वर्ट हो जाता है आपकी, ठीक है। कड़वा बेहतर होता है, कड़वा बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वो आपको बहुत मीठा करना चाहता है उसूली तौर पर, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें तो नहीं यार, मैं फिर याद दिला देता हूँ, अब तुम लोग भूल जाते हो बेटा, जरा जाके यूट्यूब पे चेक किया करो। मैं तुम्हें अब वहां से एक चीज बता रहा हूँ जो हमेशा आपको आर्काइव में मिलेगी। एक तो एक लड़का था, उसने सवाल किया इससे, और थोड़ा सा सवाल थोड़ा बड़ा सवाल था, और 1-1.5 मिनट का सवाल था, और जब वो सवाल खत्म हुआ है, उसका मैं नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम था रिजवान हैदर। अच्छा, रिजवान ने वही सवाल पे बाबर आजम कुछ रह तो नहीं गया, हाँ, रिजवान ने किसी भी जर्नलिस्ट की तजीक थी, उसने बहुत अच्छा सवाल किए। तो उसका मौका देखो होता क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में होता क्या है, मैं समझा दूं आप लोगों को कि यार उसकी बारी आई, उसको बोला सवाल करो, उसके जहन में 3-4 बातें थी, उसने पूछ ली। तो बात यह है कि यार एक क्वेश्चन होता है, उसका एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सच्चा सीधा एक जवाब दीजिए तो चीज़ें ओके हो जाती हैं, ठीक है।
तो यही वाला काम उन्हें भी करना था। उन्होंने जो है सीधा सीधा बोला, कुछ रह तो नहीं गया, मतलब आपने उसका मजाक बना दिया, तंज किया। दूसरा आप सुन लीजिए, गलत किया आपने। मैं हमेशा से कहता हूं, वर्ल्ड कप पे जाने से पहले पैंथर टायर का एक प्रोग्राम था लाहौर में। वो सुना सस्ता हो गया, अबे सस्ता हो गया, मुझे बताया लोगों ने, मैंने बीच में टायर लिया। उस बच्ची हाँ, ग्राउंड में जवाब दूंगा, जिसने तुमसे लॉजिकल सवाल किया था और तुमने उसकी तस्दीक करी वहां बैठ के, ग्राउंड में जवाब दूंगा। अबे कौन सा ग्राउंड है, कौन सी जगह है, कहाँ पे पाया जाता है? अलास्का में है, साइबेरिया में, स्कैंडिनेवियन है, आइसलैंड वाला जो ट्वीट करते हैं उससे पूछ लूंगा कि भाई मुझे ये बताओ वो कौन सा स्टेडियम बचा है या ग्राउंड बचा है जहां पर इसने जवाब देना है, या फिर तुम्हारे पास जवाब जो नजर आ रहा है वही एक जवाब है, वही एक जवाब है जो दुनिया के किसी भी ग्राउंड में। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि आप कम से कम ये कहकर ही छोड़ देते कि नहीं यार मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं T20 खेलूं, मैं तो खेल ही नहीं रहा, मैं तो ड्रॉप हुआ था। फिर ये जिस तरह से उसको बाकायदा कवर करके टीम में लाया गया, फिर उसके कवर डालकर, ठीक है, आज जो दिखे नहीं कवर डाला गया है। आज जो कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने बताया कि यार मेक श्योर किया फ्रेंचाइजीज ने ये तो खेलेंगे पूरा सीजन, ये कहीं नहीं जाने वाले, भले इनकी अपनी होम सीरीज भी हो रही हो। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी इस बात की गारंटी दी। किसने गारंटी दी? जब रिजवान खेल सकता है, हसन अली खेल सकता है, शादाब खान खेल सकता है, हसन खान खेल सकता है, शाहीन बाबर, ये तो बस गए। इसका मतलब ये है कि अगली जो सीरीज है नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। बाबर आजम, शाहीन और हारिस, मैं आपको आज फिर लिख के दे रहा हूं, मैं किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, ये इस T20 वर्ल्ड कप में किसी भी फंसे हुए मैच में अपोजिशन को जिता देंगे, क्योंकि इनकी टांगे कांप जाती है, इनके कांप पे टांग जाती है इनकी। इनको मैंने दुनिया के हर ग्राउंड में देख लिया है। अबे वेड जो उनकी रेसगाड़ी थी उसने खींच दिया पकड़ के, ठीक है। उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिए वो जिस अंदाज से 2022 वाले वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, यानी कि पूरा सामान पैक है, सिर्फ घर पे होटल में बैठ के ये मैच देख रहे हैं। वो तो बबूमा को पता नहीं क्या उसका ख्याल आया, उसने नेदरलैंड से हार गया, वो इनको झटके में मिल गया, ये पूरे चैंपियन बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो मोटिवेशनल टीआरपी ली गई फाइनल के अंदर वो भी आपको पता होगा। उसके बाद से आप देख लीजिए कि जहां जहां इन्होंने अपने आप को इन्वेस्ट किया है वहां नाकामियां इनको मिली। और कोई भी बॉलर हो, आखिरी अभी मैच एशिया का बॉलर, अबे तिलक वर्मा से छक्के खा रहा है, वो तो कल का आया हुआ लौंडा है यार, कल का आया हुआ लौंडा, उसको उल्टों से मार रहा है तू यार, और गिर गिर के डरा रहा है। अबे बोलने से कोई नहीं जीतता, या तो बोलने का तुम्हारे पास गेम भी होना चाहिए, गेम इतना हो तो बोलो ना यार, बोल, कुछ बोलना सबसे ज्यादा है, करना कुछ कर तुमने है नहीं। तो जो जहां ये करने का टाइम आएगा ना, जहां पर आपको लगेगा कि मैच ये निकाल देंगे, तो ये तो मैच हमेशा दे देते हैं, ये कभी नहीं निकाल पाए मैच। ये वो अलग बात है कि जो एक दो बॉलर्स और रखे हैं हमने जो T20 के साय में, वो कौन है, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अबरार है आपका, मैं इनसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये किसी मैच में पाकिस्तान को विनिंग T20 वर्ल्ड कप में कोई अच्छा मोमेंटम दे दे। बाकी मुझे इन शाहीन से फिर भी थोड़ी तवक्को कर लूंगा। हर इस टाइप के बॉलर जो है ना, ये वो बॉलर हैं जब सामने वाली टीम प्रेशर में लेती है तो ये सबसे पहले हिल जाते हैं, सबसे पहले गिर जाते हैं। और ये कई मौकों में राजा पक्षा हो भले, कोई भी हो, ईशान किशन हो भले, अबे क्या नाम लूं मैं, कितने नाम लूं मैं यहाँ पर बैठकर, अभी यार कितने नाम लूं मैं बैठकर यहाँ पर। और देख लो इनकी, पर मुझे बड़े इवेंट में चाहिए होता है बड़ा खिलाड़ी। आपको बड़ा बनाया है तो बड़ा इवेंट किधर है आपका यार? ये BBL को मैं माफ कर देता हूँ यार, चलो बिल्कुल ही नाकारा हो जाओ, तुम 12-15 रन बनाकर ही आ जाओ वापस, कोई मसला नहीं है, मगर तुम बड़े इवेंट के लिए तैयार नहीं हो सकते। उसकी वजह ये कि तुम कुछ भी करके नहीं आए, तुमने ना वो जगह बताई, ना वो छत बताई, ना वो कपड़े बताए, ना वो ग्राउंड बताया, ना वो घंटा बताया, ना वो दिन बताया, ना वो रात बताई, ना वो कोई ऐसी चीज बताई जहां पे तुम तैयार होते हो। T20 में वो नंबर 1 रहा, वनडे में वो नंबर 1 रहा, टेस्ट में वो नंबर 1 रहा, पाकिस्तान की कप्तानी की, पाकिस्तान को हर किसी से हरवाया, यूके से हरवाया, USA से हरवाया, उसके बाद नेपाल से भी हारते हारते बच गए, 150 पे बनाया। उसके बाद आगे चले तो इफ्ती चाचू का करियर उसने खाया, आगा सलमान, आसिफ अली को रिटायर उसने कराया, और वो क्या करे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, शाहीन की इंजरी उसने कराई, शादाब को बॉलर से पता नहीं क्या उसने बनाया, रिजू साइमन को लिपस्टिक थमाई। अभी वो रिजू साइमन के मिलके साजिशें साजबाज कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलके, और कह रहे हैं कि हम दोनों भाई फिर आएंगे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर ऐसी की तैसी, फिर बचने को तैयार हो जाएंगे। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उन्हीं तमाम लोगों को भेज दिया जो बाहर है जी, ठीक है। अब इसका मतलब है किंग कल्लेगा वाली पार्टी भी तैयार हो रही होगी कि मैं यहाँ कुछ कर लूं तो T20 तो आमने सामने मैच चल रहा था,
मैच तो हमें पता था कौन जीतेगा। मैं अच्छा एक बात मैच तो हमें पता था, दोनों मैच हार गए वो, इसे लेके अच्छी भली टीम है सिडनी सिक्सर्स। ये मैं तो सॉरी, अब हमने उसका नाम सिडनी सिंगल्स कर दिया। सिडनी सिंगल। अब वो ये भी देख लीजिएगा, या तो ये किसी मैच में ड्रॉप होगा, हाँ ये हो जाएगा, ये तीसरे में ही ड्रॉप हो जाएगा, या इसका नंबर नीचे हो जाएगा। भाई वो कह रहे पावर प्ले में मारते सर्कल के दायरे में फील्डर्स होते हैं, 2 बाहर होते हैं। अब देखें एक मैच में तो पावर प्ले में ही 9 वो डर इस वजह से रहे कि पहले 5 बॉल है, हाँ। अब 10 बॉल है। उन्होंने कहा अगर इसने किसी दिन 20 खेल ली तो ये भी हमको पावर प्ले ही बर्बाद हो गया। अब मैं आपको अब जो वहां से बता रहा हूँ उसकी इक्वेशन भी बता देता हूँ। पहले मैच में 5 बॉल है, दूसरे मैच में 10 बॉल है, कितनी हो गई 15 बॉल है, कितने ओवर हो गए 2.5 ओवर हो गए ना, ये 2.5 ओवर हो गए। 2.5 ओवर में शाइन को कितने बड़े 43, यानी कि 43 रन की बॉल है, ये पी गया। उसमें बनाए ऐसे 11 रन। स्ट्राइक रेट अब अंदाजा लगा लिया क्या रहा होगा इसका, 80 के करीब। तो अगर ये मामला है आपके और टॉप ऑर्डर में आप नया बॉल यानी कि पावर प्ले जहां पर आपके बल्ले में जान भी है, आपका ना बैकफुट पंच नजर आ रहा है, ना आपकी कवर ड्राइव नजर आ रही है, ना कट शॉट नजर आ रहे हैं, ना पुल शॉट नजर आ रहा है, कट और पुल, ना हॉरिजॉन्टल बैक शॉट्स, ना आपका खौफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई तू किस बात करेगा ना क्या हो गया, अभी करेगा। और फिर वो बच्चे भी अब चले गए जिनको बेवकूफ बनाया था घर वालों ने कि वो आ रहा है, वो समझे पता नहीं क्या आ रहा है। ठीक है, देख लिया उन्होंने वो क्या आ रहा है। नहीं वो कह रहे थे वो वहां पे स्टेडियम भर जाएंगे, स्टेडियम तो नहीं भरा, कम हो गया। अलबत्ता पहले मैच में तो लोगों ने कहा स्टेडियम इसलिए लोग नहीं आए कि बारिश हो गई थी। ठीक है, इससे भी खेला नहीं किया, बारिश गीली पिच पे नहीं खेल पाता, ये गीली पिच पे नहीं खेल पाता। अच्छा भाई तो मान लिया। ठीक है, अब तो ये घर में मैच था सिडनी के यार, अब तो इनके घर में मैच था यार। घर के मैच कौन आता है, घर में तो हर आदमी शेर होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो ना शेर हो, ना चीते हो, ना पूमा हो तुम, ना सिलेंडर हो, तुम हो क्या भाई फिर? पता नहीं है मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। अच्छा ये गूगल पे तो आ जाता है लिखा हुआ, एआई को ना बताना, ये बता रहा हूँ मैं। एआई पे अभी तक नहीं है ये वाला, कोई डाल ना दे एआई के ऊपर ये वाला मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। चैट जीपीटी में भी नहीं है मेरे घंटे का किंग, चेक कर लेता हूँ ना मैं क्या। अच्छा अब बकिया जो मैचेस होने वाले हैं यकीनन अभी भी होंगे, अब वो रिफंड लेके वापस भेज रहे हैं। सुना है आज एक आदमी सवाल करने को तैयार, मैंने सुना है वो कह रहे हैं वापस भेजो इनको। मुंह पर अबे ये हो सकता है मुंह पे कपड़ा डाल के खिलाए इसको। हाँ वो कह रहे हैं भाई वापस। नहीं एक तो और भी चीज ये है कि इतना स्लो आदमी है, कोई लेट खेलता है। तो केन विलियमसन ने कहा था कि बहुत अच्छा लगता है लेट खेलता है। अपनी जगह पे वो कह रहे हैं, अपनी जगह पे हर बंदा। तो T20 तो लेट खेलने वालों का गेम ही नहीं है यार। ठीक है, और कंपैरिजन T20 में कभी नहीं किए जाते यार। ठीक है, कंपैरिजन नहीं किए जाते। टिम सैफर्ड का किससे करोगे तुम? होता भी नहीं। वो उस माँ ने कैसा बच्चा जाना है, ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। टिम सैफर्ड अब देखने बिका, वहां पे अच्छे पैसे मिल गए उसको, दोबारा लाइफ मिल गई उसको। ठीक है, और बहरहाल ये इस क्रिकेट में आप क्रिकेट बाय चांस होती है, मगर चांस भी उन्हीं को मिलता है जिनमें दम होता है। इनका दम निकला हुआ है, दम ही नहीं है ना टांगों में ना हाथों में ना ये। फिर यहाँ से भी ये वाली चीज भी है। फिर दूसरा ये कि यार सबसे पहले तो इनमें से ये वाली चीज निकाली जाए कि तुम्हारे खेलने से या तुम्हारे आउट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा रिशाद ने अच्छा किया है ना, वो कोई बता रहा है मुझे। रिशाद को ले लिया, रिशाद तो है ना उसमें, बिग बैश में रिशाद भी है। लेग स्पिनर्स की बात होती है बहुत ज्यादा, लेग स्पिनर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं ये लोग ना, और इन्होंने लिया है रिशाद को। तो रिशाद महमूद अच्छा बॉलर है और फिर बैटिंग भी कर लेता है नीचे आके। अब आप देखें लूक वुड ने बाबर आजम की विकेट ली, और उसके अलावा आप देखें तो फिर क्या हुआ। अच्छा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पे बस यही बात करेंगे कि अब आखिरी मैच है और सीरीज बराबरी की तरफ जा सकती है, ड्रॉ हो सकती है अब सीरीज। साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया पर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया है कि इस सीरीज़ को जीतें बिफोर T20 वर्ल्ड कप। कुछ अहम मैचेस हैं T20 के, यही सीरीज़ है, एक आधा और है, तो यकीनन एक प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी और घर में आपको जीतना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है कि वनडे में तो विराट और रोहित थे और T20 की टीम आपकी बहुत अच्छी है। टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने आपका बहुत बुरा असर किया, और गौतम गंभीर पर अभी भी स्टिल क्वेश्चन मार्क है। इवन इन T20I फॉर्मेट जिस तरह से वो अपनी फॉर्मेशन जो है खिला रहे हैं, तो वो बड़ा बेकार हो जाता है। देखिए वक्ती तौर पे आप जो है ना कोई चीज यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, अचीव करने के लिए छोटे छोटे शॉर्टकट्स मारने के लिए आप कुछ तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप मॉडर्न डे एक लड़का लिख रहा है, बड़ा कमीना है वो। हाँ लिख रहा है कि क्या कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में भी किस तरह से बाउंड्री वाली बॉल को सिंगल पे कन्वर्ट करते हैं, ये कौन सिखाएगा? यही सिखाएगा, मेरे घंटे का की सिखाएगा। इसी बात है। देखिए यार मैं हमेशा से उस बैट्समैन के बड़ा फेवर में रहा हूँ और मैं हमेशा से उसको फॉलो करता हूँ और हमेशा मुझे अच्छा लगता है जो अच्छी बॉल को ट्रीट करता है खेलने के लिए। ठीक है, और ये नहीं कि अच्छी बॉल रोकते रहे आप, बुरी बॉल का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट मैच चल रहा है क्या, लाल बॉल का गेम चल रहा है क्या? भाई ऐसा तो कोई नहीं। अब तो टेस्ट मैच में भी आपने देखा होगा
किस तरह 143 बॉलों में फिर केज दिया एलेक्स हाँ, कैरी फिर ने। कैच दिया। फिर केज दिया पकड़ के। तो मैं ये कह रहा हूँ अब क्रिकेट तरह मॉडर्नाइज हो गई है। हाँ। अब ब्रैडमैन की रूह को खुश नहीं करना है आपको हाँ। कि यार ब्रैडमैन खबर से निकल कर आया, आपको प्यार करे, हाथ फेरे आपके सर पे कि यार तूने मेरी क्रिकेट जिंदा रखी हुई है, देख तू 15-15 बॉलें ले लेता है, T20 में भी 20-20 बॉलें ले लेता है, ओडीआई में भी। ओडीआई की सेंचुरी भी बाबर आजम ने जो मारी है ना, वो उसका बाउंस बैक या कम बैक में शुमार इसलिए नहीं होगी कि वो 100 बॉल से ज्यादा ले लिए। ये बाउंस बैक है, ठीक है, तुम लोग तो- बैक नहीं समझ तो लेना। ये जो कुछ आप किसी ग्रेड के साथ एसोसिएट करते हैं, देखो यार वो 1980 वाले ग्रेड तो रहे नहीं। ठीक है, आप बोलोगे यार वो किताब पढ़ के आया, वो किताब की तरह खेलेगा, तो ये किताबी क्रिकेट तो अब 2000 के बाद से चली नहीं। जब से Y2K आया तो इसका मतलब है क्रिकेट भी चेंज हो गई। और फिर क्रिकेट जिस अंदाज से चेंज हुई, कलर क्रिकेट आ गई, कमर्शियल क्रिकेट हो गई, T20 फॉर्मेट ज्यादा हो गया, एंटरटेनमेंट आ गई इसके अंदर, तो आपको दिल लुभाना भी होता है। ये अपने मजे लेने के लिए आता है, अपनी चड्डी पहनकर आता है, अपने बल्ले भी बदल कर आता है। तो बल्ला भी बदल गया, चलो भाई पहले वाले बल्ले में कसूर था, ठीक है, ये बल्ला भी बदल के दे दिया है, हेलमेट भी वही है इसके बाद, ठीक है, सारी चीजें हैं, सारी लिबर्टी है। दुनिया की हर आसाइश जो है वो तुम्हें कोई भी फ्रेंचाइज या कोई भी टीम देने को तैयारी आती है, मगर जो मौके तुम्हें दिए जा रहे हैं वो इस फॉर्मेट के बिल्कुल जुल्म है। इस फॉर्मेट के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को इस इसकी क्रिकेट से दूर कर दिया जाए, इसकी क्रिकेट से दूर कर दिया जाए। यार क्या हो गया, हसन अली पर तो आपने कुछ भी नहीं बोला, इतना पिटाया, वो उसको भी तो जुगाड़ लगती है। ये इन्होंने सारा जो है ना फारिग माल क्यों पकड़ा है? बताओ, 3 लोग जो है ना, 3 लोग किंग कर लेगा, कप्ताना और मेरे घंटे का किंग। हाँ, इन्होंने क्या कर दिया? ये इन्होंने मीटिंग करी आपस में, साजबाज करी, साजिश करी। सबको टीम में आना है। नहीं, हम पहले हम परफॉर्म नहीं करेंगे, बाद में परफॉर्म करेंगे। हम तीनों वापस आएंगे। कैसे वापस आएंगे? अपनी अपनी फ्रेंचाइजेस से खेलकर, क्योंकि एलेक्स कैरी ने किसको मारा है? किसको? एलेक्स कैरी तो अपना है। एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मारे ना आज। हाँ, तो वो तो छोड़ता ही नहीं है ना, अपना है वो तो। नहीं यार, वो उस्मान ख्वाजा आज मेरा लड़का है वो। आपको बताऊं, उस्मान ख्वाजा जिस नंबर पे आया कि लबू शैंग भी कुछ नहीं कर पाया, बटुल्ला उल्ला भी कुछ नहीं कर पाया। ऐसी तो शुरू हुई भी है। हाँ, वेदरहार्ट के साथ जो वो देखी थी मैंने, मैचेस उनका देखे। हाँ, मैं असल में यार, असल में लोगों की फरमाइश आज ये थी कि यार आज आप इस पे बात कर लें, तो अगर यार मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो स्टार्क वाले एलेक्स कैरी तो है अपना लड़का, बहुत पहले से बताया हुआ मैंने। देखो, पोटेंशियल पर दाव खेलते हैं, सही है। पोटेंशियल क्या होता है कि आपको पता होता है कि क्या वाइब्स किससे आती हैं आपको, ठीक है, तो आप अपनी वाइब्स पे ही खेलते हैं दाव, और बड़ा दाव खेलते हैं। 106 किया एलेक्स कैरी ने, देखो ना, ऊपर से तो सारे आर्चर कार्स आ गया, और ब्राइडन कार्स ने विकेटें ली, पैट कमिंस की भी विकेट ली, उसने 3 विकेटें ले गए, जोफ्रा आर्चर उनकी मेहरबानी है। विल जैक्स को 20 ओवर में 105 रन तो बने। अगर आज आप देखें एडलेट का मैच, हसन अली सबसे एक्सपेंसिव रहा है। 1 ओवर एक आदमी ने करवाया है, उसने 15 दिया, लेकिन उसके अलावा जिसने पूरी बॉलिंग की हसन अली, उसमें 9 रन ओवर। समझ ही नहीं आता इसका। अभी तो कम पिटा है, 45 रन खाता है कम से कम। बेचा किसने है वहां पर यार? कौन था जिसने? एजेंट टाइट है इनका, जिसने बेचा है। आंखों में धूल झोंक दी उसने इनके, यार ये वो है जो कुछ सब कुछ कर लेते हैं। ये टीम का ग्रुप, ये पैकेज गया है मेरे ख्याल में, लग रहा है बीबीएल को पैकेज दिया है। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बेच रहे होते हैं, पर दिखा नहीं रहे होते। हाँ, तो चले, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा और ख्याल रख लीजिएगा अपना। नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं रख रहे, कोई बात नहीं, क्रिकेट तो खत्म नहीं होगी। हाँ, और वो तो क्योंकि आपको पता है क्रिकेट ही आ गई क्रिकेट है। अच्छा, पाकिस्तान पॉडकास्ट जब से आई है ना मेरे आगा जानी की, अब सारे लोग ठंडे हो गए, ठंडे, क्योंकि आगा बनेगा कप्तान। देखिए मैं आपको बताऊं, आगा ने एक बड़ी अहम बात की थी इसके अंदर। उसने कहा था कि तो आगा की भी बातें अहम हो गई। देखो, पाकिस्तान का जो मौजूदा स्क्वाड है उसमें किसी तब्दीली की या किसी गुंजाइश नहीं है हटाने की। गुंजाइश नहीं, बल्कि वो कह रहा था एक को हटाने की गुंजाइश है। हाँ, वो असल वो कह रहा था एक को हटाने की गुंजाइश है। नहीं, वो उसको अगर आगा से पूछा जाए कि यार उस बच्चे को ले ले, मास सदाकत। तुमने उसका सवाल सुना था क्या? कि अब जो मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल करने के लिए जा रहा हूँ, मैं क्या देखूंगा, आप बता देते। पॉडकास्ट का जो सबसे बड़ा सवाल था ना, उसका आप अंदाजा लगाइए, वो ये था, बाबर आजम जब से टीम में आए आपको कैसा लगा? अबे घंटे में चढ़ गया, मैं ये कह रहा हूँ। कैसा लगा? क्या मतलब है? देख लो कैसा लगा सिडनी सिक्सर को। तुम लोग ये लगने के चक्करों में उसके लगवा दिए तुमने। वो इतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा बना दिया तुमने, ठीक है। अब कागज पे भी नहीं बना सकते उसको आप। चलो भाई, पहले तो समझ में आता था, चलो बहरहाल चले भाई। फिर एशिया कप अंडर 19 का बता रहा था, बांग्लादेश और पाकिस्तान का सेमीफाइनल है, यानी कि श्रीलंका और इंडिया का सेमीफाइनल होगा फिर से एसीसी अंडर 19 एक बार फिर से। और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान ये फाइनल खेलेंगे एसीसी एशिया कप का। मजा आएगा। कल खबर दी थी किसी ने मुल्क से बाहर, क्या? यही वाली जो आप, 1 मिनट